औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद महमूद राज। इस बात की माज़रत आज हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। उसकी एक ख़ास वजह थी कि हमारे पूरे नेटवर्क के लिए एक मुकम्मल स्टूडियो तैयार किया जा रहा था ताकि हम आप तक अच्छी और मयारी मालूमात और प्रोग्राम बना के दें, तो जिसकी वजह से हम काफ़ी 2-3 माह बाद हाज़िर हुए हैं। लेकिन आइंदा से आपको हमारी बहुत अच्छी, बहुत मयारी आपको वीडियोस मिलेंगी और जल्द अज जल्द मिलेंगी। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो आज हमारी जो हॉरोस्कोप सीरीज़ चल रही थी, उस सिलसिले का 9वां हॉरोस्कोप नंबर 9 कॉस, जिसको हम सैजिटेरियस बोलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो नवंबर 23 से लेके दिसंबर 22 तक चलता है। तो आइए आज हम उस पर बात करते हैं। जो लोग नवंबर 23 से 22 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं वो कॉस यानी कि सैजिटेरियस कहलाते हैं। इसका जो हाकम सयारा होता है ना, वो है मुश्तरी, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। ये फासले के एतबार से सूरज से 5वें नंबर पर है, जो मुख्तलिफ प्लैनेट उसके साथ चल रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन ये दुनिया का मौजूदा नॉन दुनिया का जो नॉन वर्ल्ड है, हमारी सबसे बड़ा सयारा है और गैसेस से भरपूर है। इस पे सिवाय गैसेस के और कुछ नहीं है। हमारे बहुत से जो खलाई मिशन इस पे भेजे गए, उनकी तस्वीरें देखी हुई हैं आपने, ये आपके साथ स्क्रीन पे भी चल रही होंगी। तो ये सबसे बड़ा सयारा है। इसका जो आंसर होता है ना इस हॉरोस्कोप का, वो होता है आतशी। आतिश से आतशी मतलब आग। और इस हॉरोस्कोप का जो बेसिक नंबर होता है, जिसको हम लकी नंबर बोलते हैं, वो होता है 3। बेसिक इसका जो रंग है वो हम इसको बोलते हैं क्रिमजी, जिसको पंजाबी में और बहुत सी नेटिव ज़ुबानों में किरमची भी कहा जाता है। और ये रंग कलेजी माइल, थोड़ा सा चमक में, या उसके जो मिलते जुलते जितने भी शेड्स होते हैं ना, ये सारे क्रिमजी में ही आएंगे। जहाँ तक इन हॉरोस्कोप वालों की खसलत का सवाल है ना, तो ये लोग तसव्वुराती बहुत होते हैं। ऐसे ऐसे हवाई किले बनाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है, और ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन ये सारी बातें तसव्वुराती हैं। वो बहुत कुछ सोचते हैं। कोई अगर जॉब कर रहा है, कोई कारोबार कर रहा है, या कोई शो बिज़ में है, या किसी क्रिएटिविटी में काम कर रहा है, लेकिन वो तसव्वुर में बड़ा गुम रहेगा। इसका इनको फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि तसव्वुर में ये बहुत सारे नए आइडियाज़ भी क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारे नई चीज़ें भी ढूंढ लेते हैं, अपने बहुत सारे तसव्वुरात को ये अमली शक्ल में ले भी आते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो महज हवाई किले रह जाते हैं। जहाँ तक पत्थर का मामला है ना, जो रियल स्टोन इनके लिए लकी कहलाता है, वो है पीले रंग का पुखराज। पुखराज में भी 2-3 शेड आते हैं, तो पीला पुखराज जो होता है वो इनका लकी स्टोन है। तो स्टोन पहनने का एक तरीका होता है। बेसिकली तो ये एक सॉल्ट है ना। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि बेशुमार ये जो जिसको हम सुच्चे मोती बोलते हैं, ये अमूमन दवाइयों में यूज़ होते हैं, जो अब मेडिसिन में यूज़ होती हैं। बेशुमार चीज़ें बेसिकली तो ये साल्ट हैं। तो अगर इसको उंगली में रिंग में पहनेंगे तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि फिंगर में ये नीचे से आपकी फिंगर को टच ज़रूर करे, क्योंकि इसके असरात होते हैं। ये नहीं मैं कहता कि नहीं होते, बिल्कुल इसके असरात होते हैं, लेकिन इसकी कोई रूहानियत से इसके कंसर्न नहीं होता। ये इनके जो केमिस्ट्री है इनकी, उससे इसका ताल्लुक़ चलता है। तो इसका जो बेसिक पत्थर है वो है पीले रंग का पुखराज। कमज़ोरी इनकी क्या है? इनकी एक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा इनको नुकसान देती है, और वो है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं नाआक़बत अंदेश। ये किसी बात पे फ़ैसला करने से पहले
या तो अगले की पूरी बात नहीं सुनते या किसी बात को पूरी तरीके से नहीं समझते। ये छोटे से फसाने का नावल ख़ुद तराश लेते हैं, जिसके बाद इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कोई काम करना हो, किसी ने इनको इसके 2 हिंट दे दिए तो वो ये समझेंगे हाँ जी मुझे आ गया, लेकिन जब अमली तौर पर वो उस काम में आएंगे तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उसमें ये फेल भी हो जाएंगे, फिर उसमें ये अपने आप को बर्बाद भी कर लेंगे, ये अपना माली नुकसान भी कर लेंगे, ये अपना समाजी नुकसान भी कर लेंगे, ये अपना जिस्मानी नुकसान भी कर लेंगे। तो इनकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि ये किसी पैटर्न के तहत नहीं सोचते। बस जैसे ही थोड़ी बहुत बात समझ में आई, कोई कारोबार समझ में आया, उस पर फ़ौरी अमल कर दिए, ना उसका आगे का देखा, ना उसका पीछे का देखा, ना उसके ज़राए नुकसान देखे, ना उसके ज़राए आमदन देखे, ना उसकी कामयाबियाँ समेटी, ना उसकी नाकामियाँ देखी। ये काम वो नहीं करते। एकदम से उस पर अमल करेंगे जिसमें इनको नुकसान हो जाएगा, बाद में कहेंगे हम नुकसान में आ गए। ये नाआक़िबत अंदेशी इनमें रहती है। चूँकि तसव्वुरात में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो जिस पे हम अमल नहीं कर सकते, तो ये वहाँ से चीज़ जब इस पे अमल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें इनको परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इनका जो दिन होता है, हमारे यहाँ हमारे बर्रे सगीर में एक दिन है जिसे हम औलिया अल्लाह का दिन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आप सारे समझ गए होंगे। इनका जो बेसिक दिन होता है वो होता है लकी डे थर्सडे, जुमेरात। तो ये अगर कोई काम जुमेरात को करना चाहें या जुमेरात को कोई भी मंसूबा बनाएं या सोचे किसी चीज़ पे भी कामले अमल करने के लिए, तो जुमेरात इनका लकी डे साबित होता है। मुवाफ़िक़ लोग जिनके साथ इनकी बनती है, जिनके साथ ये रह सकते हैं, जिनके साथ इनका ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। अब ये नहीं कि हर एक के साथ लड़ाई झगड़े नहीं होते, कुछ में हो भी जाता है, क्योंकि ज़माना है, दुनिया में बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार सोचें हैं। जब हम आपस में बात करते हैं तो किसी न किसी बात पे इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन मुवाफ़िक़ लोग जो इनके लिए कहलाते हैं ना, वो हैं लिब्रा, मीज़ान वाले, और दूसरे हैं दल्लो, एक्वेरियस जिसको हम बोलते हैं। कारोबारी शराकत में इनका जो है ना हॉरोस्कोप, बाय डिफ़ॉल्ट वो है जौज़ा, जिसे हम जमनाई बोलते हैं। ये इनके काबिल अमल शराकतदार लोग होते हैं कि इनके साथ अगर ये कारोबार करेंगे तो इनकी एक दूसरे की केमिस्ट्री भी, इनकी बात सही रहेगी, इनकी बात चल भी जाएगी, इनसा काम हो भी जाएगा। जहाँ तक इस बुर्ज की बीमारियों के बारे में बात है तो वो ऐसा है कि इन लोगों को ज़्यादातर अपनी थाइज़ के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसमें शैटिका की दर्द इनमें नुमाया होती है। बहुत से लोगों को ना शैटिका की दर्द रहेगी। इसके अलावा आर्थराइटिस, जिसमें घुटनों का ये सारे जो दर्द, जो हड्डियाँ निकलती हैं, चटकती हैं, अमूमन चारपाई पे नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है, ये बीमारी इस हॉरोस्कोप में आम पाई जाती है। इसके अलावा बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी, कौमी निशा हमारा, हम पासबान इसके, ये निगे पा हमारा, ये तो आम सी चीज़ें हैं, ये तो हर बंदे को, हर उसमें हॉरोस्कोप का तल्लुक नहीं होता, इंसान का इंसान से तल्लुक होता है। तो बीमारियों के बारे में, इसके बारे में सिर्फ इतना ही था। अब आते हैं हम इनके कारोबारी मामलात की तरफ कि ये कौन सा रोज़ी रोटी कमाने के लिए ये क्या करें। ये इस मामले में काफ़ी लकी हैं, चूँकि ये काफ़ी तसव्वुराती ज़हन के मालिक होते हैं। क्रिएटिविटी पे अगर ये काम करें बिज़नेस में, जैसे शो बिज़नेस हो गया या कोई तहकीक का काम हो गया, ये इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इनका कैरियर अच्छा बन सकता है। वैसे तो ये एक शॉपकीपर के तौर पर भी अच्छा काम करते हैं। दूसरा, ये अगर ये एक तो शॉपकीपर ऑनर के तौर पर भी अच्छा काम कर सकते हैं, अगर ये सेल्समैन हैं तब भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। वो अलहदा बात है कि अगर ये सेल्समैन हैं तो फिर मालिक की झिड़कियाँ बार बार खाएंगे, क्योंकि ये बार बार तसव्वुरात में बहुत खोते हैं। तो इनको ज़िंदगी के जो मामला सामने चलते नज़र आ रहे होते हैं ना, उनके बारे में ये सोच उनकी इनको कहाँ से कहाँ ले जाती है। तो इस तरह चलता है। डॉक्टरी पेशे में भी ये कामयाब रहते हैं। इसके अलावा जराहत के अलावा आप कोई भी दूसरे कुछ साइंस का अगर प्रोग्राम हो जिसमें तहकीक हो, ये उसमें ज़्यादा कामयाब रहते हैं जिसमें तहकीक का काम ज़्यादा हो, जिसमें साइंस आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई,
साइंस क्या है? इल्म का नाम। टेक्नोलॉजी क्या है? उस इल्म के अमल का नाम, हम उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। साइंस तो बाकायदा पूरा इल्म है ना, टेक्नोलॉजी क्या है? उस इल्म के मुताबिक अमल करके हमने जो चीज़ प्रोड्यूस की वो है टेक्नोलॉजी। तो ये इन मामलात में ज़्यादा अच्छा बेहतर इनका कैरियर हो सकता है। किसी भी क्रिएटिविटी के मामले में अगर ये काम करें तो इनका कारोबार, इनकी जॉब, इनकी कोई भी तहकीक वो ज़्यादा कारआमद हो सकती है, इनका कैरियर अच्छा बन सकता है। तो इनको ज़्यादा यही चाहिए कि क्रिएटिविटी के मामले में अगर वो काम करना चाहे तो उस पर फोकस करें। जहाँ तक सैजिटेरियस की शादी का ताल्लुक़ है कि शादी के लिए कौन सा हॉरोस्कोप इनको मुवाफ़िक रहता है, तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, 2 हॉरोस्कोप ऐसे हैं जो शादी के मामले में सैजिटेरियस के बहुत करीब हैं, मुवाफ़िक हैं, जिनको हम लकी कह सकते हैं। एक तो है एरियस, जिसे हम हमल बोलते हैं। हमल के बारे में, एरियस के बारे में मैं आपको ये बताऊं, ये थोड़े से ज़िद्दी लोग होते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक भी होते हैं और इनकी आदत और इनकी आदत में फ़र्क ज़रूर होता है, लेकिन ये इनके साथ इनकी केमिस्ट्री शादी के मामले में मिल जाती है, क्योंकि वो थोड़े से ज़िद्दी तबीयत के होते हैं और अपनी बात मनवाने के आदी होते हैं और अपनी दलील मनवाने के भी आदी होते हैं। तो लेकिन चल जाएगा। और जो दूसरा है वो है ल्यू। ल्यू आपको पता है एक यूनिक हॉरोस्कोप है। असद में आपको या तो लोग यहाँ पे बैठे नज़र आएंगे या आपको यहाँ पे बैठे नज़र आएंगे, या अर्श पे, कभी फर्श पे। इनका ऐसा ही कुछ चलता है। ये ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो ल्यूज़ होते हैं, एकदम से इनको क्लिक होती है तो ये ज़मीन से अर्श पे पहुंच जाते हैं, फिर अपनी हरकतों से, फिर अपनी बदअमालियों से, क्योंकि इनमें ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये असद जो होते हैं ये यूनिक स्टार है, बाकायदा इसको बादशाह कह सकते हैं आप। और उसके ऊपर ल्यू, जिसको शेर बैठा जिसमें नज़र आ रहा होता है ना, ये भी अपनी बात मनवाने के आदी होते हैं, बल्कि ये बात मनवाने में बाकायदा हट धर्म होते हैं। आपको मज़ेदारी की बात बताऊं, इनका जो वो होता है स्टोन, वो पुखराज से भी ज़्यादा कीमती होता है, रूबी, जिसे हम याकूत बोलते हैं। और वो याकूत वो है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया हुआ है। तो शादी के जो साथी हैं वो इनके लिए बेहतर यही होते हैं, या एरियस जिसे हम हमल कहते हैं, और दूसरा असद जिसे हम ल्यू कहते हैं। तो शादी के मामले में ये अगर थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर कर लें तो इनकी अच्छी निभ सकती है, बावजूद इसके कि सैजिटेरियस और इन दोनों के आदात में फ़र्क होगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके भी एक अच्छा सर्किट बना सकते हैं। तो शादी के लिए इनके लिए यही 2 हॉरोस्कोप हैं। तो ये थी हमारी आज की हॉरोस्कोप सीरीज़ की जो लड़ी थी, उसका प्रोग्राम जो हमने सैजिटेरियस के बारे में किया। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मेरी मुहैया करदा मालूमात आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट करें, अपनी राय से नवाजें। हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। बराए मेहरबानी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो उसको सब्सक्राइब भी कर दे, टल्ली वाले बटन पर भी हाथ लगा दे, ताकि जौन सी भी वीडियो हमारी ताज़ा आती है वो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।